बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मकाम है जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीर वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियाँ बयान करता है और वह मालिक दिन में 5 बार इंसान को पुकारता है कि ऐ गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट के आ। वही तेरे हाल पर रहम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत तकरीर मिसाल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई जिसने लोगों को इंतहा परेशान कर दिया। आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना है और इस बात का इकरार करना है कि ऐ मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिस्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज के हर चीज़ तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है उतनी ही तारीख मस्जिद की है पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक ऐसा ख़ास मुकाम दिया जाता है, कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वज़ू की हालत में बैठे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई है जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया, अल्लाह के इस्तेमाल शुदा अशिया, नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर अशिया भी मिली जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम भी कायम किया गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशिया के बतौर ज़ियारत रखा गया है और वहाँ कुछ ऐसे ताल्लुकात भी मौजूद है कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइस फ़ख्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और सहाबे किराम से मंसूब अशिया भी मौजूद है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूज़ियम कायम किया जाता है, जहाँ पर ऐसे ताल्लुकात की ज़ियारत के अहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहखाने के अंदर से बरामद हो सकती है। आज की वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं कि जहाँ 600 साल बाद जब अजान के कलमा कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज़ टकरा कर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज़ भी सुनाई दी गई। अलीम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिन्नों के अंदर भी कई किस्म होती है, जिनमें नेक जिन भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज़ सुनी तो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मंसूब है। लाहौर की मोती मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक ये बताया जाता है कि 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत की मस्जिद के मुतालिक। भारत के अंदर यूँ तो मस्जिदों की बेहरुमती के कई वाक़यात भी सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने तवील अरसे तक हुकूमत की, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिद मौजूद है। एक आलिया मस्जिद जिसके मुतालिक बताया गया है कि इसे 100 साल बाद खोला गया और वो इस सूरत में के नीचे मौजूद तहखाने का सारे कदीम के लोगों को जब अंदाज़ा हुआ तो इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीख निकल गई,
लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साइंसी तजुर्बात करने और इनके मुतालिक मज़ीद तफसील जानने के लिए वहां से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दीगर सैंपल भी लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुकाबला किया तो ये पता चला है कि दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का तहखाना था, जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था। ये 100 से ज़्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद कर रखे थे, लेकिन जब आवाम का और दीगर उसके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई, ताकि किसी को अंदाज़ा तक ना हो सके कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि वो एक ऐसा तहखाना के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब वहाँ पर रोशनी पहुँची, न हवा का एहतमाम हुआ, तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से ये अंदाज़ा हुआ है कि ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रही है। इसके पहले के लोगों के जिस्म की ये वाक़यात है। दोस्तों ऐसे कई वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं और इनकी क्या हकीकत है ये हमेशा से हमें मालूम है, क्योंकि तारीखदान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक़यात भी बयान करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन चूँकि अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं की जा सकती, तो कुछ लोग उन्हें मन्नान तस्लीम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर सस्पेंस का इजहार करते हैं। इस वाक़ये के मुतालिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतालिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये वाकई ऐसी ही कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाना यानी कैद खाने के ऊपर मस्जिद तामीर की गई होगी? कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर हमें अपनी राय का इजहार करिएगा। लाइक करके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।